तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी के घरों में खुशहाली आए। लेकिन इसी के साथ जहां एक तरफ हमारे यहाँ पर दीपावली की खुशियां मनाई जा रही है, हमारे पड़ोसी देश में दीपावली के दिन दिवाला निकल चुका है उनका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीन की। दरअसल हुआ यह है कि चीन का जो सबसे बड़ा बैंक है जिसका नाम है आईसीबीसी, जिसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल कॉमर्स बैंक ऑफ चाइना, जो कि ना सिर्फ चीन का बल्कि इस पूरी धरती का सबसे बड़ा बैंक है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि इस बैंक के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है। वो क्या होता है तो देखिए, वैसे तो ये बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, मैं आपको शॉर्ट में और आसान भाषा में बस ऐसे बता देता हूं कि इस बैंक के पास जो दुनिया भर की कंपनियां हैं वो पैसे जमा कराती हैं, दुनिया भर के लोग इंश्योरेंस कराते हैं, खुद अपना पैसा इसकी ब्रांच में जमा करते हैं, तो उस सब अमाउंट को ये मैनेज करती है। अब वो अमाउंट कितना है? तो वो अमाउंट है करीबन 6 ट्रिलियन डॉलर। जी हाँ, ब्रिटेन की जीडीपी का दुगना इतना ज्यादा पैसा मैनेज करता है ये बैंक। और उसके ऊपर से इस बैंक की जो वैल्यूएशन है, मतलब अगर आप इस बैंक को खरीदना चाहो तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? तो करीबन 300 बिलियन डॉलर। जी हाँ, आपको 300 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस बैंक को खरीद सकते हो। यानी कि एक बहुत ही विशालकाय ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये पूरी तरीके से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाया जाता है। जी हाँ, ये खुले तौर पर चीनी सरकार का एक सरकारी बैंक है। लेकिन अब हुआ क्या है तो देखिए, हुआ यह है कि चीन के इस सबसे बड़े आईसीबीसी बैंक पर अब से कुछ ही समय पहले एक रैंसमवेयर अटैक हुआ है। क्या होता है ये अटैक? दरअसल ये एक प्रकार का वायरस होता है। अगर मान लीजिए आपके फोन पर अटैक करता है ना, तो आपके फोन को पूरी तरीके से लॉक कर देगा। उसके बाद जिसने अटैक किया है वो आपको मैसेज भेजेगा कि अगर आपको अपना फोन खोलना है तो आप हमें ये अमाउंट दे दीजिए। उदाहरण के लिए आपसे मांगे गए कि हमें $100 दे दीजिए, तो आपको $100 देने होंगे, तभी आप अपना फ़ोन एक्सेस कर पाओगे। वरना अगर तय तारीख तक आपने पैसे नहीं दिए तो आपका सारा डाटा, सारा फोटो, सारे कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी बहुमूल्य चीज़ है, सब उड़ा दी जाएगी, आपका फोन डेड हो जाएगा। अब कुछ इसी प्रकार का रैंसमवेयर अटैक हुआ है इस आईसीबीसी बैंक पर, जिसमें जो अटैकर्स हैं उन्होंने इस बैंक का डाटा सीज कर लिया है, पूरा सिस्टम अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें कस्टमर के डाटा, उनके पासवर्ड, उनकी जमा की गई रकम, उनका पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सब कुछ उनके हाथ लग चुका है। और उन्होंने साफ कहा है कि हमने पूरा सिस्टम लॉक कर दिया है, अगर आपको ये सिस्टम दोबारा वापस चाहिए तो हमें रकम देनी पड़ेगी। हालांकि रकम कितनी मांगी गई है वो अभी तक आईसीबीसी ने रिवील नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि रकम हद से ज्यादा बड़ी है, ये बिलियंस में भी हो सकती है। हालांकि फिलहाल इतनी डिटेल जरूर मिल गई है कि ये अटैक कौन से सॉफ्टवेयर से हुआ है। तो बताया जा रहा है कि जो लॉकबिट 3.0 है, जो कि लेटेस्ट वेरिएंट है रैंसमवेयर अटैक का, उसके जरिए अटैक किया गया है। इसका मतलब ये कि इसका तोड़ निकाल पाना चीन के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अब तक का लेटेस्ट रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर है। ऐसे में चीन के पास दो ही रास्ते हैं कि या तो वो जो रकम मांगी गई है उसे चुका दे, या फिर अपने सबसे शक्तिशाली बैंक में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान झेलने को तैयार रहे। अगर ऐसा होता है तो चीन की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा संकट आएगा, क्योंकि एक आईसीबीसी बैंक ही है जो चीन के सबसे हेल्दी बैंक में से एक कहा जाता है, क्योंकि इनके ज्यादातर बैंकों की हालत पिछले 2.5 साल में ऐसी हो चुकी है कि वो कभी भी बर्बाद या तबाह हो सकते हैं। उनके ऊपर कर्ज भयानक तरीके से चढ़ा पड़ा है। ऐसे में अगर ये सबसे शक्तिशाली बैंक भी संकट में पड़ जाता है तो चीनी अर्थव्यवस्था के लेने के देने पड़ जाएंगे। हालांकि इस मामले को मैं बहुत ही बारीकी से फॉलो कर रहा हूं। जैसे इस पर कोई ब्रेक थ्रू खबर आती है मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।